खाविंद ने, मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया है। अनफॉर्चुनेट उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने इसको तलाक नहीं देना था, मुझे इसको वापस लेकर के आना है, अपने निकाह में फिर से शरीक करना है, तो मेरा निकाह किसी और से करवाया जाएगा। अब वो चाचा ससुर हो सकते हैं, वो मामा ससुर हो सकते हैं, वो देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकता है। तो हलाला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है कि हमें सिर्फ किसी दूसरे मुसलमान मर्द से शादी करनी है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन भी करना है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करके फिर वो दूसरा मर्द मुझे तलाक देगा, तब मुझे पहला शौहर मुझे अपनी निकाह में वापस लेगा। इसको कहते हैं हलाला। तब आप इसको कहें कि क्या ये मुसलमान बेटियों के साथ नंगा नाच नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये टॉपिक है हलाला के बारे में। शॉर्ट में हम बात करते हैं, शॉर्ट में आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। ज़्यादातर लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, ठीक है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन या थ्योरेटिकली इसके बारे में डिटेल में समझाते नहीं हैं। तो नाज़िया इलाही खान जैसे जाहिल और बेगैरत औरत इस चीज़ के ऊपर कुछ भी, जिसको ज़रा से भी इल्म नहीं है, ज़रा से भी नॉलेज नहीं है कि ये हलाला क्या होता है। हलाला का मतलब है हलाल, एक चीज़ को हलाल करना, परमिसिबल करना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंडियन मीडिया और बॉलीवुड जैसे जो जगह है, ऐसे इस्लाम को बदनाम करने की बहुत ढेर सारा कोशिश करते हैं ये लोग, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी इल्म। ये लोग कुरान के ऊपर और हमारे जो मुसलमान औरतें के ऊपर कीचड़ लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर इन लोगों को कोई ज़रा से भी नॉलेज और इंटेलेक्ट नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो देखिए हलाला होता क्या है, ठीक है। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ओके। उनके बीच में झगड़ा हो जाते हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी में कि अभी वो नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो हस्बैंड है, जो आदमी है, वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को तलाक दे देता है, डिवोर्स दे देता है, ठीक है। या तो वो 3 बार तलाक देता है या एक बार, वो एक ही एक्चुअली माना जाता है। तो अगर उसने 3 बार भी दे दिया है तो वो तलाक ही हो जाती है। तो अभी वो हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद जो औरत है वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स से अपनी इद्दत में बैठती है, जो 3 मंथ्स रहता है, ठीक है। ये 3 मंथ्स के अंदर अगर उसके हस्बैंड या ये जो बीवी है, दोनों एक दूसरे के साथ वापस आना चाहते हैं, दे वांट टू रिकंसाइल, मे बी बिकॉज इनके बच्चे हैं या दोनों के बीच में अचानक प्यार आने लग गया है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहती हूँ, या वो जो हस्बैंड है ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को वापस लेना चाहता हूँ। तो जो 3 मंथ्स का जो पीरियड डेट होता है औरत का, जो इद्दत रहता है, उससे पहले अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ वापस आना चाहते हैं तो वो वापस जा सकते हैं। तो ये जो 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है, इसमें टाइम दिया जाता है हस्बैंड को और वाइफ को सोचने के लिए कि वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, या शायद औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इन 3 पीरियड्स के टाइम पे, जो 3 महीना का टाइम रहता है, इससे मालूम पड़ता है कि वापस ये लोग आना चाहते हैं या ये औरत प्रेग्नेंट है। तो इन सब चीज़ों को लेकर 3 महीने का टाइम दिया जाता है, जो एक औरत का 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम रहता है। तो जैसे कि ये 3 महीना ख़त्म हो जाता है, अगर हस्बैंड और वाइफ को वापस शादी करना है एक दूसरे के साथ, तो वो शादी कर सकते हैं। अब शादी करने के बाद 1 साल, 2 साल या जितने भी टाइम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, अब दोनों के बीच में एक ऐसा मोड आया है कि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, फॉर जो भी वट एवर रीजन्स हो। क्या होता है, वही साइकिल रिपीट होता है। वो तलाक देते हैं, हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक दे देता है, फिर औरत 3 महीना अपनी इद्दत में बैठती है। फिर 3 महीने के बाद अगर वापस से दोनों के दिमाग में या बच्चों को लेकर या कुछ ऐसा रियलाइजेशन आया कि नहीं, अब मुझे साथ में रहना है, हमें वापस से आना है, तो वो वापस से दूसरी बार अपनी बीवी को, अपनी एक्स बीवी को रीमैरी कर सकता है, उससे वापस शादी कर सकता है। ये सूरह बकरा चैप्टर नंबर 229 में
कहा गया है कि आप अपनी बीवी को 2 मर्तबा शादी कर सकते हो। अब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वापस से इन लोग की जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आया है कि अब दोनों को एक साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि लड़की इद्दत से 3 महीना ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा जो हस्बैंड है, जो एक्स हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को, अपनी एक्स वाइफ को तीसरी मर्तबा शादी नहीं कर सकता, फिर वो हराम हो जाती है उसके लिए। तो जो एक्स हस्बैंड है वो अपनी एक्स वाइफ के साथ दोबारा से तीसरी मर्तबा शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो हराम बन चुकी है उसके लिए। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में क्लियरली मेंशन किया कि आप अपनी बीवी को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद 2 मर्तबा शादी करने की इजाजत दिया गया है, चांस पे चांस 2 बार चांस दिया है, तो तुम दोनों ने उसमें निभाया क्यों नहीं? ये कोई खेल तो नहीं है, शादी करो तलाक करो, शादी करो तलाक करो। 2 मर्तबा चांस दी है, तो तीसरी बार अगर दोनों के बीच में दोबारा से दिल में कोई ऐसी चीज पैदा हो गई, या बच्चों को लेकर वापस से इन लोग के दिमाग में कुछ ऐसे आ गई है कि नहीं मुझे वापस से आना है, तीसरी मर्तबा अपने एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ के साथ वापस आना है, तो यहाँ पे फिर अगर आपको अपनी एक्स वाइफ को तीसरी मर्तबा शादी करना है, तो क्लियरली सूरह बकरा में चैप्टर नंबर 230 में मेंशन है कि अगर आपको अपनी एक्स वाइफ से वापस शादी करने है तीसरी बार, तो जो आपकी वाइफ है उसको निकाह करना पड़ेगा दूसरी मर्द के साथ, दूसरी मर्द के साथ निकाह करना पड़ेगा। निकाह का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप रहती है, जो पाक रिलेशनशिप रहता है, वो जिस तरह नॉर्मल निकाह कैसा होता है वैसा। मतलब आप अगर इसको डीपली अगर समझो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमान औरत को इतना फ्रीडम दी है, आप समझ रहे हो बात को, मुसलमान औरत को इतना फ्रीडम दी है कि देखो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, दोबारा शादी करो, किसी और मर्द से शादी करो, उसको जानो, निकाह के अंदर उसको जानो, हराम में मत जानो उसको। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, सॉरी मैं आपके साथ नहीं रह सकती अभी, आई एम मूविंग ऑन, ऐसा होता है ना अभी मॉडर्न जनरेशन में। फिर वो दूसरी लड़की के पास चली जाती है, उसको जानती है, उसके साथ घूमती है, अपनी फर्स्ट बॉयफ्रेंड को या जो भी है भुलाने के लिए या देखने के लिए कि ये अच्छा था, कि ये अच्छा था, पहले मैं इसके साथ जाती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ ये दूसरे बंदे के बारे में। तो वैसे ही, लेकिन इस्लाम ने उसको हलाल तरीके से किया है कि औरत को इतना फ्रीडम है कि वापस से शादी करो उस मर्द को, तुम्हारे जो करंट हस्बैंड है उसको जानो, उसको समझो, शायद ये उससे भी अच्छा है, शायद ये आपको उससे भी ज्यादा खुश रखेगा, आपके बच्चे को उससे भी ज्यादा खुश रखेगा। तो वो अपने नए हस्बैंड के साथ निकाह करती है, जो भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है, जो प्यार मोहब्बत जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रहता है, वो सब निभाती है और वो भी निभाता है। तो ये प्रोसेस चलेगा, आप समझ रहे हो ये बात को। ये वो नहीं है जो सोशल मीडिया और जो लोग हलाला के नाम पे बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं कि हलाला मतलब वो सिर्फ किसी और के साथ इंटीमेट होएगी, इंटरकोर्स करेगी, उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अपने एक्स हस्बैंड से वापस शादी कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो दिमाग से आप निकाल दो। वो निकाह करती है, मैरिज, प्रॉपर मैरिज करती है किसी मर्द के साथ, वो मैरिज को निभाती है, उसके साथ रहती है, चाहे वो कितना भी टाइम क्यों ना हो, 1 ईयर 2 ईयर 5 मंथ्स या जो भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस औरत को इतना फ्रीडम दी है कि मतलब अगर आपको ये जो आपका करंट हस्बैंड है इससे नहीं जम रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा जो एक्स हस्बैंड था ये तो उससे भी अच्छा है, चलो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन अब मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, अब ये हो सकता है, अब ये शादी मैं निभा सकती हूँ, हम दोनों निभा सकते हैं। किसके साथ? अपने एक्स हस्बैंड के साथ। अब उसके दिल में ऐसा आ रहा है कि ये जो मेरा नया हस्बैंड है ये इतना नहीं सही रख रहा है मुझे, या मेरे बच्चे को, या मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को, जो भी रीजन है
देन एंड देयर उस औरत के पास एक राइट है, फिर वो अपने जो करंट हस्बैंड है उसको तलाक देके, डिवोर्स देके, फिर वो वापस अपने एक्स हस्बैंड के साथ जा सकती है। फिर उसमें क्या होता है, वो हलाल बन जाती है। इसको बोलते हैं हलाला। वो फिर हलाल बन जाती है अपने एक्स हस्बैंड की। जैसे कि ये जो मॉडर्न दुनिया है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, ठीक है। वेस्ट को ही देखो, शादी होती नहीं है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। वो जमता नहीं है, फिर वो किसी और के साथ चली जाती है, वो किसी और के साथ चला जाता है, फिर नहीं जमती, फिर वापस एक दूसरे के साथ आते हैं। कितनी बार वो लोग ब्रेकअप पैचअप करते हैं, राइट। इफ यू सी इट इन हॉलीवुड या कोई सेलिब्रिटी या कोई भी जो आजकल के जनरेशन्स, वेस्ट की जो मेंटालिटी है, जो रिलेशनशिप की जो प्रोसेस चलते आ रहा है, कितनी बार ये लोग ब्रेकअप और पैचअप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वैसे ही हमारे इस्लाम में, लेकिन हलाल तरीके से, यू नो, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यू नो, एवरीथिंग परमिसिबल, एवरीथिंग मतलब हर चीज लॉ के तरीके से। ऐसा नहीं कि हराम तरीके से हो रहा है हर चीज, नहीं, हर चीज हलाल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जो अपना कुरान शरीफ है, जो अपना किताब है, उसके तरीके से चलना है। और यहाँ पे जो हराम चीजें चल रही है, ब्रेकअप पैचअप, ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के बारे में कि यहाँ पे बिना शादी के लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, बिना शादी के लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बिना शादी के लोग इंटीमेट हो रहे हैं, बिना शादी के ब्रेकअप पैचअप। लेकिन जब इस्लाम ने इसको हलाल तरीके से बताया गया है कि हाँ, आप अपने पार्टनर के साथ 2 मर्तबा शादी कर सकते हैं, उसके बाद मौका दिया जा रहा है कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तब जाके वो हलाल बन जाती है। तो लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस्लाम बता रहा है, इसीलिए। देखिए, जैसे ये जो दुनियादारी है, वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर चलती है यहाँ पे। अगर आप किसी को मार दोगे चाकू से, या आप किसी को कुछ हार्म करोगे, तो क्या होएगा आपके साथ? आप जेल चले जाओगे, आप कन्विक्ट हो जाओगे। अगर आप कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे और आप किसी को ठोक दिया, तो क्या होगा आपके साथ? आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको हियरिंग पे जाना पड़ेगा, आपको कितना कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनियादारी की लॉ है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेम वैसे ही हमारे जो इस्लाम है, हमारी जो किताब है, कुरान शरीफ है, उसमें भी लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और हमें हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो रिलीजियस व्यू है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो जो हमारा कुरान शरीफ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस्लाम है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। किस तरीके के जीना है, कैसा क्या करना है। प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस है, या प्रॉपर्टी भाई बहन के बीच में या भाइयों के बीच में, प्रॉपर्टी के ऊपर भी कुरान शरीफ में हर चीज मेंशन है कि क्या करना है, कितना बांटना है, कैसा क्या। तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जरूरी नहीं है, ये कोई भी नहीं करता है। जब मतलब आजकल के जमाने में जो हस्बैंड एंड वाइफ है, एक बार तलाक हो जाती है, वेरी रेयर। मतलब एक बार दोनों की तलाक हो गई, आदमी मूव ऑन हो जाएगा, औरत मूव ऑन हो जाएगी, दैट्स लाइफ, वैसा हो जाता है। लेकिन ये कुरान शरीफ में क्यों लिखा है कि वापस शादी कर सकते हैं, 2 बार शादी कर सकते हैं, उसके बाद औरत को दूसरी मर्द के साथ शादी करना पड़ेगा, ये और वो, इतना डिटेल में ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन आया कि ऐसा कोई मोड आया कि नहीं, वापस आना चाहते हैं या जो भी है, तो कुरान शरीफ में लिखा है, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। आप समझ रहे हो? सोल्यूशन लिखा हुआ है ऑलरेडी उसमें, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कुरान शरीफ में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, कैसे जीना है, अपने पैसे को कैसे सेफ रखना है, अपनी शादी को कैसे निभाना है, अगर तलाक हुई है तो कैसे वापस उसको रखना है। तो उसमें सब कुछ लिखा है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कुरान शरीफ में ये सब लिखा है तो मतलब हाँ, हम ये कर सकते हैं। या अगर जो तुम्हारे थॉट्स में कुछ ऐसा प्री प्लान जैसा कोई प्लानिंग है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, हाँ, हम लोग डिवोर्स कर लेते हैं, मैं शादी कर लेती हूँ, या मैं किसी और के पास जाती हूँ, हम देखते हैं, फिर वी विल गिव आवरसेल्फ टाइम एंड ऑल, तो वो हराम है। आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से, दिल से, जो बोलते हैं ना, ईमान से, दिल से
आप वो कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो दिल से आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि होता है ना, सिचुएशन फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल, देन ओनली यू कैन फॉलो दिस। अदरवाइज अगर आप प्री प्लान या प्लानिंग के साथ आप ये सब करोगे तो एक होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो सब मालूम है। एक पत्ता गिरता है तो अल्लाह पाक को पता है कि एक पत्ता गिरा है दुनिया में, ठीक है? तो फिर आपका तो दिल, आपका जो दिमाग में क्या खोट है, क्या आप प्लानिंग में सोच रहे हो कि हाँ आपको सिर्फ जाके ये करना है, तो फिर दैट इज नॉट अलाउड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कुरान में कि जब मियाँ बीवी के बीच में तलाक हो जाती है तो जो मर्द है अपनी एक्स वाइफ का पूरा खर्चा उठाना है, उसका और उनके बच्चे का, फिर जितने भी बच्चे हो उनके, जब तक उस औरत की दूसरी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद फिर जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में कि जैसे कि वो औरत की दूसरी शादी होने के बाद अगर वो जो एक्स हस्बैंड है वो सिर्फ बच्चे का खर्चा उठाना चाहता है, या फिर जो भी है बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा दोनों के बीच में, वो फिर प्रोसेस में जा सकता है। अब मुझे पता है कि लोगों को हमेशा सवाल रहती है, राइट? तो लोग ये भी सवाल करेंगे अभी कि इस्लाम में सिर्फ मर्द को ही इजाज़त क्यों है तलाक देने का? अगर उस औरत को उसके हस्बैंड के साथ नहीं रहना तो क्या वो तलाक नहीं दे सकती? सिर्फ मर्द को ही इजाज़त क्यों है तलाक देने के लिए? औरत को अगर किसी सिचुएशन, प्रॉब्लम की वजह से का हस्बैंड मारता है, पीटता है, ड्रिंक करता है, जो भी कोई रीज़न है, तो वो क्या कर सकती है? वो खुला ले सकती है, ठीक है? तो औरत और मर्द कुरान शरीफ में क्लियरली मेंशन है इक्वालिटी। तो देयर इज ऑलवेज अ मेल एंड देयर इज ऑलवेज अ फीमेल। ऐसा नहीं है कि मर्द ऊपर है तो औरत नीचे है, दोनों इक्वल है कुरान शरीफ में और इस्लाम में। तो आई होप ये जो हलाला का टॉपिक है वो क्लियर हो चुकी है कि एक मर्द को अपनी हराम बीवी को हलाल कैसे बनाना है विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनकी ये जो बॉलीवुड और सोशल मीडिया, खासकर ये जो इंडियन सोशल मीडिया वगैरह है, इनको ज़्यादा इल्म नहीं है हलाला के ऊपर, इन पे इन्फ्लुएंस होना नहीं है, ठीक है? जो एक्चुअल है हमेशा रिसर्च करें, हमेशा पहले देखिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी हेट्रेड अराउंड, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो इन्वे करते हैं, जेलस है किसी चीज़ के ऊपर कि क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों इतना, हमारी क्यों ईमान है, क्यों इतना है। तो बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों में। बॉलीवुड और सोशल मीडिया, दिस आर जस्ट वेस्ट ऑफ स्पेस, वेस्ट ऑफ टाइम। जेन्युइन वीडियो है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है? अपने फैमिली मेम्बर्स या जो लोग हैं जो हलाला के ऊपर गलत मतलब निकाल। वीडियो अगर मुफीद लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जज़ाकल्लाह।